भाइयों बहनों और उनकी लुगाइयों, दिसंबर आ गया है मतलब निकल चुका है। शादियों का सीजन चल रहा है मतलब चल चुका है। हम सिंगल लौंडे हमेशा लेट हो जाते हैं। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में जरूरतें भी होती है, लेकिन सिंगल लौंडे क्या करें, कब तक तकिया लेके सोएंगे। बस वो एक चैट के सीन पर जी रहे हैं, उनकी बंदी हो कोई भी, बस वो सीन कर ले मैसेज, एक लबी डबी हम बात कर ले। अब हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आता है। हेलो हाय भाइयों और लड़कियों और उनकी लुगाइयों, मेरा नाम है मुकेश। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आपको अच्छा ही रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक है शादियों का सीजन, जिस पे हम बकचोदी करने वाले हैं। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की बकचोदी। तो यही दुख दर्द भरी दास्तां हम आपसे बयां करना चाहते हैं। तो भाई साहब, ठंड का मौसम चल रहा है और दिसंबर निकल चुका है, जनवरी आने वाली है, नए साल का नया मौसम। जिनकी शादी अभी चल रही है उनका यही सपना है कि शादी के बाद का जो मौसम होता है सुहाग रात का, वो अच्छे से मने और ठंडी अच्छे से बीते। लेकिन सिंगल लौंडों का क्या, उनके बारे में कौन सोचेगा। बस सिंगल लौंडे या तो कैलेंडर में शादियों का टाइम टेबल ही देख रहे हैं, बस टाइम टेबल ही बन के रह गया है। और सिंगल लौंडों की लाइफ में और कोई टेबल है ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो पैसों का स्वागत कर, लेकिन पैसे भी नहीं है, लुगाई भी नहीं है, फिर कहां से होगी, दाई भी नहीं है। भाई साहब, शादियों में कपल्स ऐसे हाथ पकड़ के घूमते हैं ना, जैसे लगता हो साला इनका सालों का बंधन रहा हो, है जैसे लगता है इन्होंने इन्वेंट किया हो। हम सिंगल लौंडा खाना खाने जाते हैं, लेकिन खाना खाने के साथ साथ डिप्रेशन लेके आते हैं, क्योंकि यही लोग बाहों में बाहें डाल के फोटो शूट करते हैं, रील्स पे रील बनाते हैं और लवी डबी गाना लगाते हैं। हमें लगता है साला हम खाना खाने आए हैं ना। और डिप्रेशन क्यों दे रहा भाई? शादी तेरी, एंजॉय तू कर, हमें क्यों तोड़ रहा है तू? लेकिन क्या करे, इन्हीं का तो मौसम चल रहा है आजकल भाई। तो भाई साहब, ये लोग ऐसे एंट्री लेते जैसे लगता महाराजा धीराज योद्धा लड़ाइयां जीत के आए हो, और ऐसी एंट्री करते हैं ना, फूलों की बारिश होती है, ऐसे फ्लावर्स उड़ते रहते। भाई साहब, ये जो रोमांटिसिज्म है इनका, एक कमाल का होता है। जो लोग इसको मनाते हैं, मतलब कि माँ बाप खुद इनकी सुहागरात की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि भाई साहब बेड इन्हीं के लिए आ रहा हो, क्योंकि महाराजा योद्धा जीते हैं। अब लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई अगले दिन की होती है, शाम की। जब हमारा दोस्त हमें फोन करके बोलता भाई मेरी शादी हो रही है, तो बहुत खुशी होती, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह वाह वाह। और भाई अंदर से होता भाई यार मेरी कब होगी, है ऐसे ठंड के मौसम में शादी होना जरूरी है। फिर वो कहता है भाई तू भी शादी कर ले। अब क्या अमेजन पे ऑफर चल रहा है, मैं शादी कर लूं? है समझ नहीं आता भाई, शादी कैसे करो, कोई करवा ही नहीं रहा यार। कोई बाप अपनी बेटी मुझे क्यों नहीं दे रहा यार। भाई कभी कभी तो लगता है मैं शादियों में सिर्फ खाना खाने जाता हूँ, भाई साहब एक्स्ट्रा कैसे खाऊं, है एक्स्ट्रा कैसे, इस प्लेट में एक्स्ट्रा कैसे लूं। अभी वो प्लेट पूरा रसगुल्ला पापड़ सबसे भर गया और उसके नीचे नीचे जाता, मतलब कि रसगुल्ले का सीढ़ा चावल के नीचे जा रहा होता है, लेकिन हम तब भी खाते हैं और ये देख के सामने हजम करते हैं कि भाई मेरी शादी कब होगी, शादी कब होगी। भाई शादी ही नहीं हो रही है, शादी ही नहीं हो रही है भाई हमारी। फिर वहां पे हमें एक आंटी दिखती जो आके पूछती बेटा तुम कब शादी कर रहे हो? अरे आंटी मैं तो रेडी हूं शादी के लिए, पर करवाओ तो सही, है कौन करवाएगा? तुम पूछ रही हो, करवाओ तो। अरे अपनी बेटी से ही शादी करवा दो यार। अरे इतना तो करो, जब बोलो कि आपकी बेटी है तो कहती नहीं बेटा उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, किस्मत बुरी नहीं है, अभी तुम करी शादी करो। एक ऐसी दोगलापंथी है आंटी। जब शादी में खाना खा के खूब सारा नाचने के बाद हम घर आते हैं, बेड पे लेटते तो ओवर थिंक करते हैं हम 3-4 बजे तक कि भाई यार EMI देना है, भाई यार लोन भरना है, यार शादी भी करनी है, बहन की भी शादी, उसकी मेरी कब होगी, हमारी सिम फट जाती है भाई। हम सबका सोचने लगे तो हमारी कब होगी। भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी फ्रस्ट्रेशन है भाई कि शादी हमारी कब होगी। हमारे घर वाले सुन रहे हो ना, तुम सुनो, शादी हमारी भी करवाओ यार। हमें भी मन करता है ऐसा करें, कब तक दूसरी जगह मुंह मारते फिरेंगे, यहाँ वहाँ। शादी करवाओ, हम घर में मुंह मारेंगे यार, हमें घर में मुंह मारना है ना। तो ये रही भाई मेरी दुख भरी कहानी शादी को लेके। मतलब कितना बुरा हाल है भाई साहब, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बस दुख में एक बात आपसे बताना चाहता था कि यही एक बात है शादी को लेके। मुझे भी बहुत दुख होता भाई साहब, मैं भी यार 26 का हो गया लेकिन शादी नहीं हुई। घर वाले करवाते नहीं, पहले कहते जाके कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अबे क्या मैं तुम्हारे पैरों पे खड़ा हूं?
लेकिन उन्हें कौन समझाए। तो ये है मेरी दुख भरी कहानी। अगर आपकी भी सेम कहानी चल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये बोलना पड़ता है रिलेट करवाने के लिए कि भाई साहब कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार, इस दुख भरी घड़ी में मेरा भी साथ दो। मिलते हैं रोते हुए, इस रोते हुए आंसू को पोंछते हुए। आज रात भर में पोंछूंगा आंसू। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।